जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंतहाई अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि अक्सर लोगों को, मैं तो हैरान रह गया कि खून की कमी है, सर में दर्द है अगर आपके, और किसी की अगर सांस की कोई बीमारी है, तो सर्दियों में वैसे बंदा सुस्त महसूस करता है, या कब्ज़ की शिकायत रहती है, किसी भी किस्म की इन्फेक्शन है, आंतों, फेफड़ों और छाती के कैंसर का कोई ऐसा आर्जा है, दिल के आर्जा है, कोई अमराज हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, ज़हनी कमज़ोरी है, और इवन आँखों की सेहत के लिए भी सरसों का साग जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो ये इसके फ़वाद देख के तो मैं बिल्कुल एकदम से दंग रह गया, और मैंने सोचा कि अपने ही खेत में जाके बैठ के तो हम इस पे बात करेंगे कि इसके थोड़ा सा इस पे R&D भी करेंगे कि इसमें क्या है। तो बड़ी दिलचस्प होने जा रही है। मैंने कुछ इस पे चीज़ें, जिन चीज़ों का मुझे पहले से नहीं पता था, उसको सारी चीज़ों को मैंने जब रिसर्च करना शुरू की तो मैं बिल्कुल हैरान, मेरे सबकॉन्शियस में, लाशऊर में कभी भी इतना इसको मैं इम्पोर्टेंट नहीं समझता था जितना आप इसका प्रैक्टिकली जो मुझे अफादियत इसकी नज़र आई जो R&D करने में, तो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। साग में, ये जो साग है वो फाइबर का भी, प्रोटीन, विटामिन के, मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन सी के अलावा बहुत सी ग़िज़ाई अज्जा इसमें मौजूद होते हैं। आयरन से भरपूर होता है साग जो है। इसके अलावा विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बीटा कैरोटीन और सेलेनियस जो है ये इसमें पाया जाता है, जो कि जिल्द के लिए, बालों के लिए, दिल के लिए, दिमाग के लिए, आँखों की सेहत के लिए और हाजमे के लिए भी बेहतरीन है। साग क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए भी बेहद मुफीद है। गर्म तासीर होने की वजह से ये सर्दियों में ठंड लगने से भी बचाता है, आपका दर्जा हरारत को मेंटेन रखता है। तो ग़िज़ाई माहिरीन की के मुताबिक सरसों के साग के एक कप में, जो एक कप अगर हम 250 ml कह सकते हैं, या पाव के करीब ले लें या उससे थोड़ा कम, पाव तो 250 ml तो ग्लास हो जाता है। कप जो है, एक कप है जिसमें 196 कैलोरीज पाई जाती हैं, जबकि 313 मिलीग्राम सोडियम होता है, 839 मिलीग्राम पोटाशियम होता है, 5.2 ग्राम प्रोटीन होती है, 9.7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, और विटामिन ए की मिकदार जो होती है 205% है, विटामिन सी 134% है, और जो 19% के करीब इसमें कैल्शियम होता है, और 33% के करीब आयरन पाया जाता है। ये तो ग़िज़ाई माहिरीन की वो बात हो गई जो उसमें उन्होंने इसकी ग़िज़ाइयत के बारे में कहा, जो कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम इसके फ़वाद को अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से हैं कि ये सरसों का जो साग है वो बेसिकली सेहत और तवानाई से भरपूर है, और इसमें जो इसका सबसे बड़ा, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इसमें फाइबर से भरपूर होता है, आयरन से भरपूर होता है। इसमें जो आयरन से भरपूर होने की बात है उसमें ये पालक से भी ज़्यादा, समझे, मैं समझता था इससे पहले कि पालक में सबसे ज़्यादा होते हैं, तो पालक से भी ज़्यादा, और विटामिन सी इसमें साग में हैरान कुन हद तक, एक माल्टे से ज़्यादा विटामिन सी इसमें है। तो इस लिहाज से ये इसकी आयरन से भरपूर होने की वजह से ये हीमोग्लोबिन की मिकदार जो है उसमें इजाफा करता है, जो आपका जो खून की कमी होती है वो नहीं होने देता, और इसी से जो ये सर के दर्द वगैरह जो होती है, ये इम्कानात की कमी हो जाती है। बहुत सी बीमारियां इसके अलावा, सर के दर्द के अलावा सांस की बीमारियां भी हीमोग्लोबिन, खून की कमी की वजह से हो जाती हैं, तो उनसे भी आयरन की कमी पूरी करता है, जिससे आप में खून की कमी जो है वो पूरी हो जाती है। और जब खून की कमी पूरी होती है, मैं सिंपल लेमैन, कोई डॉक्टरी उसमें हीमोग्लोबिन और उस तरह से टर्मिनोलॉजी बायोलॉजी की बिल्कुल नहीं करूँगा। मैंने उसको स्लीज करके, आसान करके उस तरह से देखा है कि जो आम फहम समझ आए, तो ये खून की कमी को आयरन जो है वो पूरा करता है, हीमोग्लोबिन जिसे कहते हैं। तो
वो जब खून पूरा होता है तो ये जो सर में दर्द आजकल बहुत सारा, ये कोई माइग्रेन कह रहा होता है कुछ, और उसकी एक मेन काज, वन ऑफ द मेन काज, मेन वजह ये भी एक होती है सर में दर्द की, कि वो आपके असल में आयरन की कमी होती है, और उससे हीमोग्लोबिन जो है वो वैसे ही रिड्यूस हो रहा होता है, आपका खून की कमी बेसिकली होती है, और उसकी वजह से आपके सर में दर्द हो रहा था। इसी तरह से इसमें सांस की बीमारियां भी, जब खून की कमी हो तो वो भी होती हैं, तो उनसे भी हो जाए। मेटाबॉलिज्म आपका सही रखता है। ये मेटाबॉलिज्म टर्मिनोलॉजी वही है कि ये सर्दियों में थोड़ा सा बेहतर आपका हज, साग के साथ साथ ये भी बता रहे हैं जी, कैनेडियन कनोला जो जिसको अयूब रिसर्च ने 4 सालों की मेहनत के बाद पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया। हमने पिछले साल भी इसको काश्त किया था, और इस दफ़ा फिर हमने काश्त किया है। और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक इसका आयल जो खाने का कैनेडियन कनोला जो इंपोर्ट किया था उससे भी निस्बतन बेहतर रहा है। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा फ़र्क बता दूं कि ये जो आपको इस खेत में बड़े बड़े ये जो लग रहे हैं जिसमें फूल निकले हुए हैं, ये वाले जो पौधे हैं, जैसे ये बड़ा पौधा है ऊपर फूल निकले हुए हैं, ये वाला जो है ये पाकिस्तानी राया ही है। जो कैनेडियन कनोला है उसकी शेप कुछ ये है, ये देख रहे हैं, ये इसमें मिक्स हुआ हुआ है, ये कैनेडियन कनोला है। अभी ये चौड़ा हो रहा है उसी तरह से ये, लेकिन अभी तक इसने कोई ऐसे फूल नहीं निकाले हैं। तो ये फ़र्क है इसमें, ये थोड़ा सा इसमें बीज जो मिक्स हो गया, जो लास्ट टाइम का था वो पाकिस्तानी उसमें राया भी खुद ब खुद हो गया है। लेकिन कनोला जो है, कैनेडियन कनोला है, वो ये है, ये आपके सामने है। और इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे कि ये थोड़ी सी शायद पैदावार में तो कम होता है, और थोड़ा सा इसका उगाव भी मेहनत तलब है, और खुराक भी ज़्यादा लेता है। लेकिन ये है कि ये उससे कहीं बेहतर है, उससे जो इवन राया या हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। मीठा होता है इसमें, वो वाली उतना वो उस किस्म का, जैसे सरसों के तेल में एक वो स्मेल सी होती है, वो नहीं होती है। और नहीं कर रहे हैं। ये तवानाई का भी एक, जो एनर्जी है उसका भी एक अच्छा सोर्स है। आप सर्दियों में यूँ समझे कि जिस तरह से सर्दियों में आदमी थोड़ा सा सुस्त हो जाता है, काहल हो जाता है, थोड़ा सा इस तरह से फील करता है जैसे बुझा बुझा सा, एनर्जी का लेवल ऐसे डाउन होता है, शास बिशाश और एक्टिव उस तरह से सर्दियों में नहीं होता। तो ये चूँकि ये तवानाई का एक सोर्स है, तो ये सॉर्ट ऑफ सर्दियों में ख़ास तौर पे जो सरसों का साग है वो इंसान को चार्जर की तरह से चार्ज अप रखता है, उसको उसके जो भरपूर तवानाई फराहम करता है। और अगर उसमें सोने पे सुहागा हो सकता है अगर देसी घी और मक्खन के साथ, और अगर मकई की रोटी हो तो क्या ही बात है। वो उसमें कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, तो वो एक भरपूर ऐसे तवानाई वाली ग़िज़ाइयत है, और जिससे आपकी वो सुस्ती, काहली, जो कमज़ोरी का फील हो रहा था वो जब बेहतर हो जाता है। इसके अलावा इसके चीदा फ़वाद में ये हाजमे में भी मदद देता है। आपका हाजमे का जो आंतों की सेहत है उसको फ़रोग़ देता है, आंतों की हरकत को अच्छा करता है। इसकी वजह से ख़ास तौर पे जो हाजमे और कब्ज़ का जो मसला होता है, वो कब्ज़ का भी बहुत अच्छा इलाज है। ये कब्ज़ भी नहीं, आपको जो पखाना है वो खुल के आएगा, फ्लो जो होगा वो ठीक हो जाएगा, और इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। ये फिर एक बायोलॉजिकल की टर्म आ गई। इसमें 3 किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। इसमें विटामिन ए, के और सी मौजूद होता है। विटामिन ए, के और सी भी मौजूद होता है। इसके अलावा इसमें फोलेट और मैग्नीशियम और विटामिन ई मौजूद होता है। ये हमें हर किस्म की इन्फेक्शन से महफूज रखता है। एंटीऑक्सीडेंट आप समझ आ गया होगा कि इन्फेक्शन जो ज़ख़म हो जाता है उससे हीलिंग में प्रॉब्लम करता है इन्फेक्शन के लिए, और जो जलन जो हो रही होती है उस पे तेज़ाबियत जो हो रही होती है उस पर भी ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे
काम करता है। इसके अलावा जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, ये कैंसर से बचाता है, इन पार्टिकुलरली आंतों, फेफड़ों और छाती के कैंसर से बचाने में भी ये मदद फराहम करता है। अगेन ये एंटी सोजिश होता है, ये जो सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन जो होती है वो नहीं होने देता है, और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसमें, जो इन दोनों के एंटी सोजिश और एंटीऑक्सीडेंट जो खसूसियात हैं, इन्हीं की वजह से तहकीक बताती है कि साग जो है वो आपके आंतों के, फेफड़ों के और इवन छाती के कैंसर से आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इसी तरह ये दिल की बीमारियों के, दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और किस तरह से अच्छा है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करता है। देखिए, सारी बीमारियों की, दिल की जितनी भी अमराज हैं उसकी जड़ जो है ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, ये सारे जानते हैं वो। उसके ना जी पहले घुटनों में और फिर अब टखने जो सूजना शुरू हो गए, तो ये क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी सतह को ये कम करता है इसी वजह से। और इसके अलावा फोलेट होती है इसमें, जो अच्छी मिकदार में मौजूद होती है, तो वो दिल के अमराज में को कम करने में मावन साबित होता है। ये एक इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा। एक जिस तरह से हड्डियों का प्रॉब्लम सब बहुत सारे लोगों को होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है हड्डियां कमज़ोर होती हैं। हम असल में प्रॉपर उसके जो डाइट होती है, हमारा डाइट प्लान कुछ इस किस्म का नहीं होता है, तो इस वजह से हड्डियों को की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, पोटेशियम की अच्छी मिकदार होती है। तो ये दोनों विटामिन हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और इस वजह से ये हड्डियों की मजबूती में भी सपोर्ट, उनको कमज़ोर हड्डियों से भी का भी इलाज है एक किस्म का। ज़हनी सेहत, आपके जो आपका ब्रेन है वो आप एक साइंसी तहकीक बताती है कि 40% जो है आपकी ज़हनी जो वो सेहत है, वो सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां खाने में उनका इलाज है, वो मदद करती है कि आपकी ज़हनी हालत, ज़हनी सेहत अच्छी हो। तो ये, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि ये पालक से भी ज़्यादा इसमें वो विटामिन होते हैं, और इसी तरह से एक माल्टे, जिसको हम विटामिन सी का सोर्स कहते हैं, उससे भी ज़्यादा इसमें होते हैं। तो इस लिहाज से बड़ी ही यूज़फुल है। तो इसको जो ऑर्डिनरी चीज़ समझते हैं, इसको ज़रूर वैसे तो रिकमेंड करते हैं कि इसको सर्दियों में तो हर हफ्ते में वंस अ वीक ज़रूर आपको साग लेना चाहिए, भरपूर ग़िज़ाइयत से, और ऑर्गेनिक है, कुछ उसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और अगर अवेलेबल हो देसी घी और मक्खन, तो देन उसके तो बात ही कुछ और है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आसानियाँ पैदा कीजिएगा और आसानियाँ तकसीम करने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।